हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का मैथ्स, जैसे कि हम लोगों को बता रहे थे, एक्सरसाइज 11.2 चल रहा था ना, 11.2 चल रहा था। तो हमने पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमने 2 तक जितना था हमने सोल्व कर दिया था। आज चले हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा से, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसमें देखेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल वाला ऑप्शन आएगा उसको जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अभी तक आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है। तो पहला नंबर ये पढ़े कि क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू w से विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब निम्नलिखित फलनों को, निम्नलिखित यानी दिए गए फलन को, फंक्शन को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हमको डीसी करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। हम लोग का एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 11.2 चल रहा है, ठीक है, 11.2 चल रहा है, ठीक है, किसी से ना बुक का 11.2। तो हम लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन, 3 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x इंटू सेक इनवर्स x। तो पहले आप ये बताइए कि जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है किसी फंक्शन के बराबर दिया हुआ है तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट, सॉल्यूशन करके लिखेंगे लेट y बराबर, क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, लेट y बराबर मान लेंगे जो दिया हुआ हम लोग का फंक्शन है x इंटू सेक इनवर्स x। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में डीसी करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोगों को x रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DCWRTX। क्या लिखेंगे, DCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों ओर करेंगे x के रिस्पेक्ट में डीसी, ठीक है ना कि एक ही ओर। मैथ्स में नियम है, अगर आप एक और अगर मतलब एक तरफ अगर 2 से गुना करें तो दूसरा और भी 2 से गुना करना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम लोग डीसी करेंगे, लेकिन दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, DCWRTX ऑन टू बोथ साइड्स। जैसे यहाँ पे DCWRTX लग गया ना, तो जो y दिखाई दे रहा है y नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डीसी हो गया। अब देखिएगा d बराबर, हम देखिए d तो d लिखे, y बराबर क्या दिया हुआ है, x इंटू सेक इनवर्स x। विथ रिस्पेक्ट में फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख दीजिए dx। क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। अब देखिएगा हम लोग पढ़े हैं कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना के रूप में रहे, मल्टीप्लाई के रूप में रहे, किसी भी मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में बोला जाए उससे मतलब नहीं है, 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, तो क्या बोले थे, किसी एक फंक्शन को बाहर कर दीजिए, ठीक है, किसी एक फंक्शन को बाहर कर दीजिए। अगर हम u को बाहर करेंगे तो v का डीसी होगा। चलिए हम यहाँ पे u को बाहर करेंगे तो किसका डीसी होगा, v का डीसी होगा, dx के रिस्पेक्ट में। बीच में बोले थे प्लस करने के लिए, उसके बाद अब जिसको हम बाहर किए उसको अंदर लाएंगे, और जिसको हम अंदर में डीसी किए उसको बाहर करेंगे। तो v को बाहर करेंगे, फिर u का डीसी कर देंगे, dx। तो ये होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, या तो इसी को मान लीजिए v, u मान लीजिए, इसी को मान लीजिए v, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, dy/dx, यहाँ से सेक इनवर्स x को भी बाहर कर लेते हैं, हम x को भी बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को बाहर कर देंगे, हम कर देते हैं सेक इनवर्स x को बाहर किए, तो बाहर जिसको किए हैं तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, तो बच जाएगा dx अपॉन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट dx, ठीक है। प्लस उसके बाद अब जिसको बाहर किए हैं अब उसको अंदर लाना है, ठीक है, उसको डीसी करना है, और जिसको अंदर डीसी किया उसको बाहर करेंगे, यहाँ पे x को बाहर करेंगे हम और अंदर ला देंगे सेक इनवर्स x, अब विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा dx, क्योंकि सेक इनवर्स साइन इनवर्स और लॉग के जस्ट बाद जो रहता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे dx। अब आराम से कर दीजिए सबका डीसी, जो आएगा हम लोग का आंसर। देखिएगा सेक इनवर्स x dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू, मतलब सेक इनवर्स x का डीसी क्या होता है, हम लिखाए थे सेक इनवर्स x का डीसी 1 अपॉन यहाँ पे x लिखे थे, x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कहीं कहीं आपको मॉडुलस देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, मॉडुलस में ये तो है ना x जो है मॉड में मॉडुलस में बंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना कि x का वैल्यू अगर माइनस रहेगा तो मॉड लगने के बाद, ठीक है, मॉडुलस लगाने के बाद ये माइनस ना रह के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हम मॉडुलस को हटा भी सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा हम यहाँ पे काट देंगे, x क्या हो गया, कट गया। जब कट गया है तो देखिए क्या बचा है यहाँ पे, देखिए सेक इनवर्स x इंटू 1 क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस 1 तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर,
तो ये रहा हम लोग का आंसर। अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन करना चाहें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और √1 - x स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। वो भी सही होगा, लेकिन आंसर हम लोग का जो बुक में है यहाँ तक दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है √1 - x स्क्वायर इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू साइन इनवर्स x माइनस एक्स, क्या है माइनस एक्स। तो देखिएगा यहाँ पे ना दो अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, डीसी करना है इसी को। पहले बताइए किसी फंक्शन के बराबर नहीं ना दिया हुआ, ये जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ किसी के बराबर नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन लेट y बराबर कर लेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन में लिखा उसको लिख देते हैं √1 - x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, अब माइनस लिखा हुआ है माइनस एक्स, ठीक है माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है डीसी करना, तो x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे DCW RT x ऑन टू फोर्थ साइड्स। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमेशा x के रिस्पेक्ट में क्यों बोला जा रहा है, तो हम अपना मन से थोड़ा ना बोल रहा है, बुक में दिया हुआ ना। हम आपको पहले बताए थे कि अगर डीसी करने का क्वेश्चन यानी कि डीसी वाला क्वेश्चन जब भी आया तो मैक्सिमम क्वेश्चन एक कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। अभी आगे देखिए ना, आगे पढ़ेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक है ना, किसी के भी रिस्पेक्ट में रह सकते हैं। तो क्वेश्चन पर निर्भर पड़ता है। ऐसे तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा डीसी करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में मिलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स के ही रिस्पेक्ट में मिलेगा, इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में डीसी करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे लिख दिए DCW RTX ऑन टू बोथ साइड्स। जैसे यहाँ पे DCW RTX लगा दिया तो जो y दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। कैसे होता है हम पहले ही लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है। अब जाके प्ले से आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। हम लगभग 10 से 11 वीडियो बना दिए हैं डीसी का, ठीक है ना, टोटल जितना थ्योरिकल यानी कि थ्योरी पढ़ाते हुए, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे DCW RTX यानी लग गया ना, तो जो y दिखाई दे रहा है y ना रखा क्या हो जाएगा dy/dx। तो देखिएगा dy/dx बराबर d, y बराबर क्या दिया उसको सबसे पहले लिख दीजिए। देखिए ब्रैकेट 1 - x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। इसको ना अलग कर दीजिए, क्या करेंगे अलग कर देते हैं, क्योंकि दो पार्ट में बटा हुआ, इसको अलग लिख दिए। अभी पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अभी x को अलग कर दीजिए, अब रिस्पेक्ट dx लिख दीजिए। कुछ नहीं किया है, बस दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। बीच में माइनस का माइनस कर दिए, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करना है आगे, dy/dx बराबर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर अभी हम जो जस्ट पढ़े थे u इंटू v, वही फंक्शन वही वाला नियम यहाँ पे लगेगा कि √1 - x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, या इसी को u मान लीजिए, इसी को भी मान लीजिए, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन इनवर्स को बाहर कर देते हैं। क्या करेंगे u बाहर v का dc, v बाहर u का dc, u बाहर v का dc बीच में प्लस और v बाहर u का dc, यही ना करते हैं हम। तो चलिए रूट को बाहर कर दीजिए, या चाहे साइन इनवर्स x को बाहर कर देते हैं। चलिए साइन इनवर्स x को बाहर कर देंगे तो किसका डीसी होगा, ये रूट वाला का, तो √1 - x स्क्वायर। अब बताइए विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो बताइए विथ रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे dx लिखते हैं तो गलत होगा या सही होगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कि रूट का डीसी जब भी करने का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन जब भी रूट का डीसी वाला आ जाए, तो उसमें देखना है कि मतलब किस रूप में दिया हुआ है, रूट में है, इनवर्स में है, क्या है, तो देखना है ना। तो देखिएगा रूट वाला है, हम लोग पढ़ रखे हैं कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए डीसी करने के लिए तो विथ रिस्पेक्ट में हमारा नहीं है, रूट के अंदर जो लिखा हुआ रहेगा उसी को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ 1 - x स्क्वायर, ठीक है, लिखिए। अब इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे तो लिख देंगे 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लोगों का पहले दिया हुआ अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में बताइए इसका पावर एक पूरा ब्रैकेट के छोटे ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ है, कुछ नहीं तो 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो लिख देंगे dx, ठीक है ना, dx। अब देखिएगा u बाहर किए, अब v को अब क्या करेंगे u बाहर v का डीसी, अब v बाहर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे लोग बीच में प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बीच में प्लस लिखेंगे। अभी हम साइन इनवर्स को बाहर किए, अब साइन इनवर्स को अंदर लाएंगे तो हम रूट को बाहर करेंगे तो लिखेंगे √1 - x स्क्वायर को बाहर कर दिए, अब साइन इनवर्स को अंदर ला देंगे, साइन इनवर्स x है ना तो लिखेंगे x।
विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स के जस्ट बाद क्या है, एक्स है, तो लिखेंगे dx। हर एक क्वेश्चन में अब थ्योरिकल पार्ट जो उनकी थ्योरी लिखा है टोटल बताते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए माइनस है तो लिखेंगे माइनस dx अपॉन dx हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए एक ही बार सबका डीसी कर देंगे। देखिए dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x लिख दिए। d के जस्ट बाद जो मेरा था उसी फंक्शन का डीसी होता है, तो पहले क्या दिखाई दे रहा है, d के जस्ट बाद रूट, और रूट का डीसी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं कि 1/2 लिख दीजिए और रूट के अंदर जो रहेगा उसी को लिख देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा u माइनस भी, रूट के अंदर क्या है u, इसको समझ लीजिए 1 क्या है u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो 1 के लिए अगर हम डीसी अलग करेंगे तो 1 सिर्फ 1 क्या है, कांस्टेंट है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, माइनस होता है लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है, तो 2x होता है, मतलब x के पावर n का डीसी, n को आगे लाते हैं n में घटाते हैं, तो 2 को आगे लाएंगे और 2 में से घटाएंगे तो 1 और 1 को लिखा मिल जाता है। और एक बात और देखिए 0 माइनस 2x, अगर एक लाइन बचाना है ना आगे, तो उससे बढ़िया कि 0 माइनस 2x लिखने से बेहतर है कि अगर हम 0 में से माइनस 2x को घटाएंगे क्या आएगा, तो माइनस 2x ही आएगा, क्या आएगा माइनस 2x ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 2x, ठीक है। इसको मन में ही सोल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए प्लस में लिखेंगे प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी के जस्ट बाद क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए देखिएगा जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ऊपर पर देखिए गुना में है, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट गया। आप देखिएगा dy अपॉन dx माइनस एक्स इंटू 1, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे साइन इनवर्स एक्स में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिएगा ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, क्या बचेगा सिर्फ 1। पहले इसको पहले पूरा लिख दीजिए, माइनस 2 से 2 कट गया ना, एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखा गया, और रूट के अंदर बटा में क्या लिखा गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक लिखा गया। बीच में प्लस से लिखेंगे प्लस, ये वाला प्लस लिखिए, इसे कट गया क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1, माइनस उधर 1 है ना, ये वाला 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 1 प्लस 1 माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखिएगा dy अपॉन dx बराबर क्या बचा यहाँ पे माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स फॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर क्या है, देख लेते हैं एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या आंसर सही है, किस रूप में दिया हुआ आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स। चलिए ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और डरने का नहीं है, रूट से नहीं डरना है, एंगल x/2 लिखा हुआ इससे भी नहीं डरना है। देखिएगा cos इनवर्स x/2 फॉर्म रूट 2x प्लस 7, इसका क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। तो हमको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख के समझना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, किस रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर में इनवर्स है और अपॉन में दिया हुआ है रूट 2x प्लस 7। तो कुछ पता चला यहाँ से, तो हमको ना यहाँ से पता चल गया है कि ऊपर वाला अगर हम 1 मान लेते हैं और नीचे वाला जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, यानी कि पूरा जो बटा के नीचे लिखा हुआ है इसको भी मान लेंगे, तो u बटा v वाला जो हम लोग को जो पढ़े हैं u बटा v का नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं, u अपॉन v। अब विथ रिस्पेक्ट किसी के भी विथ रिस्पेक्ट में रह सकते हैं, थीटा x y z, ठीक है। तो u बटा v का जो हम लोग नियम पढ़े हैं, इसका डीसी क्या पढ़े हैं कि पहले v को बाहर करिए, उसके बाद u का डीसी हो गया। अब बोले थे बीच में माइनस, उसके बाद अब u को बाहर करना है, उसके बाद v का डीसी करना है, ठीक है। डीसी कर देने के बाद v के जगह पे यानी कि जो फंक्शन भी दिखाई दे रहा है इसकी जगह कुछ भी जो मतलब जो भी कुछ रहे फंक्शन उसका क्या बोले थे स्क्वायर करके भागा देना है, स्क्वायर करके भागा देना है। तो यही बताए थे हम आपको, है ना, v u अपॉन v, u बटा में v रहेगा, यानी कि जब दो फंक्शन
जब दो फंक्शन u बटा v के रूप में रहे तो सबसे पहले क्या करिए, u और v उसको मान लेना है। तो सबसे पहले बताया था आपको v को बाहर करिए, u का dc बीच में माइनस, और उसके बाद u को बाहर करना है और v का dc करना है और अपॉन बटा करके v स्क्वायर से भागा देना है। ठीक है, v स्क्वायर से भागा देना है। तो चलिए देखिए यही नियम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले बताइए किसी फंक्शन के बराबर दिया हुआ है, किसी भी बताइए ना, ये जो फंक्शन है किसी के बराबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन लिख करके हम लिखेंगे लेट y बराबर जो क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख देंगे। इतना लिख देने के बाद 2x प्लस 7 लिख दिए। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स, DCW RT x ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों और x के रिस्पेक्टिव में DC करने पे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d, y बराबर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ पहले उसको लिख देते हैं, cos इनवर्स x बाई टू, उसके बाद देखिए रूट में लिखा हुआ है 2x अंडर रूट 2x प्लस 7, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम विथ रिस्पेक्ट dx लिख देते हैं, इसी को लिख दिए, d यहाँ पे d लिख दिया, y बराबर जो दिया वहाँ पे लिख दिए, अब विथ रिस्पेक्ट में dx करने दिए। बताइए हम cos इनवर्स x बाई टू को क्या माने हैं, u माने हैं, क्या माने हैं u, ये जो बटा में दिया हुआ रूट के अंदर, ये पूरा का जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी मान लीजिए, तो u बटा में भी पहले v को बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे v को बाहर करेंगे। तो देखिएगा तो हम यहाँ पे v को बाहर करेंगे, यानी कि रूट 2x अंडर रूट 2x प्लस 7 को बाहर करेंगे, तो किसका डीसी करेंगे, ऊपर वाला का, मतलब u बाहर v का डीसी, सॉरी v बाहर u का डीसी, v बाहर किए मतलब अंडर रूट 2x प्लस 7 को हम बाहर किए, किसका डीसी करेंगे, u का, u क्या है, तो u है cos इनवर्स x बाई 2। अब बताइएगा विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जल्दीबाजी में यहाँ पे v तो बाहर किए हैं और u का अंदर में डीसी किए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट जल्दीबाजी में यहाँ पे x लिख देते हैं। लेकिन बताइए जो नियम हम लिखा है, जो थ्योरी लिखा है कि cos इनवर्स साइन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और लॉग के जस्ट बाद जो रहता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो बताइए cos इनवर्स के बाद क्या है, x बाई 2 है ना, एंगल क्या है x बाई 2, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बाई 2, इसको एंगल बोलिए, संख्या बोलिए, जो बोलने का मतलब आप बोल सकते हैं। अब इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे, x बाई 2 लिख दिए, x बाई 2। अब बताइएगा विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में dx, क्या लिखेंगे dx, ठीक है, क्योंकि इसके ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब पावर 1 है अलजेब्रिक फंक्शन का x बाई z व्यंजक का, तो क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर पड़ता है x के रिस्पेक्ट में इसी का रहता है dx। अभी तो हम सिर्फ v को बाहर किए, u का dc के अंदर में बीच में माइनस, देखिए फिर से लिख लेते हैं u बटा v, इसका क्या करना है dc करना है, मान लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, पहले v का बाहर u का dc dx माइनस, इसके बाद v को बाहर v का dc, ठीक है। अब बटा में क्या बोले थे, v स्क्वायर से भागा करना है, v स्क्वायर से बाहर करना यानी भागा करना है। चलिए माइनस कर दिए, यहाँ पे हम v को बाहर किए, u का dc बीच में माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। अब करना क्या है, u को बाहर करना है, u क्या बताइए, cos इनवर्स लिखेंगे, cos इनवर्स x बाई 2, ठीक है, cos इनवर्स x बाई 2 d बताइए। अब यहाँ पे v के जगह पे क्या है, v के जगह पे है अंडर रूट 2x प्लस 7, तो लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 7। अब विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि रूट का जब भी क्वेश्चन आ जाए डीसी करने के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट में रूट के जो अंदर आता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 7, तो लिख देंगे 2x प्लस 7। अब इसको गुणा करके ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो गुणा करके ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 7। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे जी, देखिएगा 2x प्लस 7 अलजेब्रिक फंक्शन है, हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है इसका डीसी करना है, अगर इसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम है तो विथ रिस्पेक्ट बेस होगा, लेकिन पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, x के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे dx। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे मोटी लगे डिवाइड रेखा खींचेंगे, उसके बाद v स्क्वायर से भागा देते हैं ना, तो v के जगह पे क्या है, v के जगह पे है रूट 2x प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 7, इसका स्क्वायर से भागा देंगे। अब इसका डीसी करेंगे, जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। चलिए dy अपॉन dx बराबर अंडर रूट 2x प्लस 7
कॉस इनवर्स का डीसी क्या लिखाए थे, कॉस इनवर्स का डीसी लिखाए थे -1/√1 - x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x जहाँ पे क्या है x/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर इंटू x/2। अच्छा देखिएगा यहाँ पे x/2 का कोई अगर बोल दे आपको डीसी करने क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, तो क्या हम x/2 को 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। आप देख रिस्पेक्ट में dx लिख सकते हैं। 1 से गुना करेंगे x में क्या आएगा, x आएगा बटा में 2। अब देखिएगा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल जब भी इसका डीसी करना है तो पहले कांस्टेंट को बाहर करिए। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे 1/2। अंतर में क्या बचेगा, सिर्फ dx। अब dx कट जाएगा, काटना नहीं है, dx 1 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 में, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। क्या हम dx/2 को अगर डीसी करेंगे तो ये 1/2 आएगा कि नहीं, देखिए ना यहाँ पे किया है डीसी, तो ये आ सकता है। देखिएगा इसको रफ में लिख दीजिएगा साइड में था माइनस क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, समझाने में टाइम लग रहा है। अगर अच्छी तरह से आप देख के अगर एक बार अगर सीख जाएगा तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भले सिखाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा तो आप आराम से 5 मिनट में बना सकते हैं। तो देखिएगा माइनस बना लिखती है कॉस इनवर्स x/2। देखिएगा डी के जस्ट बाद क्या है, रूट है। हम लोग जानते हैं कि रूट का डीसी कैसे करते हैं, कि रूट का डीसी जब भी आ जाए तो 1/2 क्या लिखना है 1/2 और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ 2x + 7 बस हो गया। रूट का डीसी जब भी करना है तो 1/2 लिख दीजिए, रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए इंटू। आप देखिएगा 2x + 7 है, तो क्या हम आपको लिखाए हैं, क्या लिखा है कि जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे तो सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा 2x के लिए हम dx क्या करेंगे, अलग करेंगे, और 7 के लिए क्या करेंगे dx अलग करेंगे। मतलब सभी दोनों फंक्शन है, यहाँ पे क्या 2 फंक्शन है, दोनों को अलग अलग करेंगे। तो देखिएगा डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट, मतलब 7 को अलग करेंगे dx, यानी कि 7 का डीसी क्या हो, 7 क्या है कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, क्या होता है 0। और 2x देखिएगा 2x का डीसी क्या होगा 2 कांस्टेंट x वेरिएबल 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट बाहर होगा ना, dx 1 तो ये 1 हो जाएगा। 2 से गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि इसका डीसी आएगा 2। अब प्लस 7 तो कांस्टेंट है, 7 क्या है 0, 7 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0। तो 2 + 0 क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखिएगा 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब जो कट गया काट दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए गुना करके, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिएगा dy/, एक लाइन छूट गया है ना, कौन सा छूट गया, ये जो डिवाइड में हम भागा दिए इसको। देखिएगा स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि पूरा पे स्क्वायर है। तो क्या बचेगा 2x + 7, क्या बचेगा 2x + 7। अब देखिए dy/dx क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अगर आपका बस ये पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है, बाकी तो कुछ नहीं, बस जोड़ घटाव है। कौन सा नियम लग रहा है इसमें, तो u/v बाहर u का डीसी माइनस, फिर उसके बाद u बाहर v का डीसी और v स्क्वायर से भागा देना है। और बाकी तो ये सब बच्चा वाला खेलना है। तो u - v स्क्वायर, ये सब स्क्वायर से रूट कटेगा, माइनस प्लस जो होगा तो आपको करना है कि नहीं। तो देखिएगा dy/dx बराबर, अब देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक देखो इसे लिख लिया, यहाँ से अंदर देखिए ऊपर सब क्या करेंगे गुना करेंगे, नीचे सब क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। तो देखिएगा √2x + 7 √2x + 7, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, क्या आ गया माइनस, तो क्या हम पहले लगा देता है माइनस लगा देते, इसको गुना करेंगे 1 से तो यही आएगा, इसको गुना करेंगे 1 से फिर यही आएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं √2x + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि x के लिए भी स्क्वायर होगा अलग और 2 के लिए भी स्क्वायर होगा अलग। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखिएगा इसको तो हम यहाँ पे लिख दिए, ये 2 भी तो नीचे गुना है, तो 2 को क्या करिए आगे ला दीजिए, क्या करेंगे 2 को आगे ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा माइनस, क्या करेंगे माइनस,
आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x बाई 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये तो कट ही गया 2 से, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा। इसको गुना 1 से करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा बटा में क्या है, रूट 2x प्लस 7, √2x प्लस 7, √2x प्लस 7। अब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, जो बटा में लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं पहले, 2x प्लस 7, ठीक है, 2x प्लस 7। चलिए देखिए यहाँ पे आइए, नीचे दिखाई नहीं देगा, इसको मिटाते हैं। चलिए कितना आ गया हम लोग, चलिए देखिएगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस √2x प्लस 7, जो बटा में लिखा हुआ है 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4। क्या मतलब ये रूट के अंदर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। पहले इसको लिखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस। अच्छा देखिए एक बात थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या हम दोनों जगह से क्या माइनस कर लें कॉमन, तो अगर माइनस कर लेंगे कॉमन तो माइनस को लिख देते हैं आगे, बाकी ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो अब माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा √2x प्लस 7, √2x प्लस 7 2 इंटू अब देखिएगा डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 ओवर कैल्शियम क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 ओवर। कितने बार 4 बार में लगे, 4 बार में लगे, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 4 से 4 कटेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्लस, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन किया तो माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x बाई 2 √2x प्लस 7, √2x प्लस 7, √2x प्लस 7। अब देखिएगा बटा में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस √2x प्लस 7, देखिएगा 2 बदल 2 लिख दिए, 4x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा 4 का हम रूट से बाहर ला रहे हैं, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, क्या होता है 2, प्लस cos इनवर्स x बाई 2, देखिएगा √2x प्लस 7, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। अब बटा में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए 2x प्लस 7। चलिए यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 2 से 2 काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एलसीएम हो रहा है, तो जो एलसीएम हो रहा है कितना हो रहा है एलसीएम बताइए, यहाँ पे एलसीएम हो रहा है √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये पूरा क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे √2x प्लस 7, ठीक है, दोनों हो गया एलसीएम। देखिए √4 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरा कट गया, बचेगा क्या, इतना बचेगा √2x प्लस 7। अब इतना से गुना करेंगे इसमें, तो बताइएगा √x गुना √x क्या होता है, x होता है। हम लोग जानते हैं कि रूट वाला गुना क्या जानते हैं कि रूट के अंदर अगर समान चीज रहे, मतलब समान फंक्शन रहे, कुछ भी रहे समान चीज, मतलब √x इंटू √x, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, √x प्लस 1 इंटू √x प्लस 1। तो अगर समान चीज रहे तो क्या होगा स्क्वायर, यानी कि जो हम लोग का रूट दिखाई दे रहा है, रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। तो देखिएगा ये पूरा से पूरा कट गया, क्या बचा हुआ है यहाँ क्या बचा √2x प्लस 7। अब इसको गुना करेंगे इतना में √2x प्लस 7 में, तो क्या होगा रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या करना 2x प्लस 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 7। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस हमें चलते आ रहा है, माइनस के क्या किए थे कॉमन किए थे, देखिए प्लस में लिखेंगे प्लस, इतना से इतना कट गया, क्या बचेगा हमें √4 माइनस एक्स स्क्वायर। गुना करेंगे इसमें, तो पहले लिख दीजिए cos इनवर्स x बाई 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना भी आंसर नहीं हुआ है, अब देखिए बटा में लिखेंगे 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 dy अपॉन dx बराबर माइनस 2x प्लस 7 प्लस cos इनवर्स
एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा इनवर्टेड लगी जाए, उल्टेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 2x प्लस 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले इनला लिख दीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट। अच्छा बताइए क्या हम 2x प्लस 7 के पावर इंटू 2x प्लस 7 के पावर 1/2 कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, 2x प्लस 7 पे ही ना रूट है, ठीक है। तो कर सकते हैं, ये 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 2x प्लस 7, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। हम रूट का मान 1/2 क्यों रखे, देखिएगा हम लोग जानते हैं कि गुना में अगर आधार सेम रहता है, मल्टीप्लाई में अगर आधार सेम रहता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर जोड़ देते हैं। तो देखिए नीचे 3 फंक्शन में गुना में है, इसको छोड़ दीजिए, इसका देखिए आधार दोनों का सेम है 2x प्लस 7 2x प्लस 7, तो आधार सेम तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। माइनस 2x प्लस 7 प्लस कॉस इनवर्स x/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे पावर जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। पहले बेस क्या है 2x प्लस 7, तो 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 2x प्लस 7 के पावर 3/2 हो सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर क्या है, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। बुक में हम लोग का ये आंसर दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, हम समझाने में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेप अगर समझाते हुए नहीं चलेंगे, बनाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। हम चाहते तो इसको 5 मिनट में बना के खत्म कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन अपने मन से बना, मतलब जब तक हर एक स्टेप समझाएंगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर बताने से फायदा नहीं है। इसलिए हम हर एक स्टेप जो है कि समझाते हुए चले हैं, और ऐसे कोई जगह पे नहीं, मतलब ऐसा कोई स्टेप नहीं जहाँ पे हम अच्छी तरह से नहीं बताएं, जहाँ पे हम नहीं समझाएं, हर एक स्टेप बताते हुए चलें। कितना लोल से लोल रहेगा ना, उसको जरूर से जरूर समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि इतना अच्छा से हमको नहीं लगता कि मतलब YouTube पर इतना टाइम देते हुए, एक क्वेश्चन में इतना टाइम देते हुए, मतलब कोई बताते होंगे ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं, लेकिन इतना टाइम, मतलब इतना टाइम देते हुए बहुत कम टीचर मतलब टाइम देते हुए इतना बताते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। देखिएगा हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हम लोग को जो फंक्शन दिया हो, किसी भी फंक्शन नंबर नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे सबसे पहला नंबर हम लोग इस स्टेप को भूलना नहीं है, ठीक है। बूढ़ा हो जाइए फिर भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमेशा याद ही रहेगा। जब इसको अगर आप एक बार से 2 बार अगर अच्छी तरह से बना लेंगे तब। तो लेट करेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद करना क्या है, x के रिस्पेक्ट डीसी करना है। डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग डीसी डाउन लो आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर y बराबर क्या दिया हुआ। अब थोड़ा सा हमें देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स x बीच में आ गया प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब 2 है तो सभी फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिखाई देता, सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी करते हैं, यही पढ़े ना। तो देखिए साइन इनवर्स x के लिए हम लोग डीसी अलग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x, बताइएगा विथ रिस्पेक्ट में क्या हुआ, डायरेक्ट डीसी करते चलना है। तो हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स टेन इनवर्स, और लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स के बाद क्या है x है, तो लिखेंगे dx। हमको जहाँ पे dx है आ गया वहाँ पे रुक जाना है। अब देखिए बीच में प्लस लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए इस फंक्शन के लिए लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो साइन इनवर्स के जस्ट बाद क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइएगा रूट वाला हम लोग नहीं पढ़े, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रूट का जब भी क्वेश्चन आ जाए डीसी करने वाला रूट वाला क्वेश्चन, तो रूट के अंदर जो भी कुछ रहता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे,
गुणा करके ऊपर ले जाएंगे। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा उसको थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन हम लोग का अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया, जैसे कि रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर नहीं ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यू मान लेना, यू माइनस वी का क्वेश्चन आ गया। इसका देखिए इसका पूरा पावर कुछ है, कुछ नहीं तो 1 है। बताए थे कि जब भी क्वेश्चन अलजेब्रिक फंक्शन का आ जाए तो क्या करना है, अगर पावर उसका एक से ज़्यादा एक से कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट बेस, पावर अगर एक रहे तो विथ रिस्पेक्ट क्वेश्चन पर निर्भर करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी एक्स। चलिए अब सभी को बारीकी ढंग से क्या करेंगे, डीसी कर देंगे, जो आएगा आंसर कहना है। साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का डीसी क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो एक्स के बदले लिखे और स्क्वायर कहाँ से लिखे, फॉर्मूला से, इनटू। अब देखिए रूट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 लिख दीजिए और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे इसको यू इसको भी मान लेता है। हम आपको बताए थे जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के रूप में दिखाई दे तो सभी फंक्शन को अलग अलग डीसी करते हैं। तो 1 को अलग करेंगे, यानी कि 1 के लिए डीसी अलग करेंगे। तो 1 क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ 1 है ना, कांस्टेंट नहीं है ना गुणा में, तो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं है ना, सिर्फ 1 है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, मान यानी कि 1 का डीसी आ गया 0, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी, तो पावर को आगे लाएंगे, पावर 2 आगे ला देंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, 2 में से घटाएंगे तो 1, एक्स के पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और 0 में अगर हम -2x को घटाएंगे क्या आएगा, -2x ही आएगा, यानी कि हम इसका डीसी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आएगा। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 क्या होगा, कट गया, तो dy/dx बराबर √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ऊपर में आ जाएगा एक्स, क्या आ जाएगा, ऊपर में एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा इसको थोड़ा सोल्यूशन कर सकते हैं हम, 1 माइनस आसपास रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब आ गया हम लोग का आंसर। अब क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए x इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे ब्रैकेट से गुणा कर सकते हैं अंदर में, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस कट गया इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा dy/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स, देखिएगा एक्स स्क्वायर अंदर में क्या बचा, रूट के अंदर क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर है, और एक एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इसको लिख दीजिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे नीचे गुणा ना होगा, गुणा कर देखिए ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, कट गया, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स क्या हो गया, कट गया, dy/dx बराबर यहाँ पे क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और नीचे बच गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, जैसे कि x प्लस है एवं x माइनस है, कट जाएगा या घट जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि dy/dx बराबर आ जाएगा 0। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है, ये रहा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इनवर्स के वीडियो को नहीं देखें ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप इनवर्स को बिल्कुल शुरू से देखिए। मतलब आप अगर न्यू स्टूडेंट है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए मैथ्स पढ़ने का 2-3 तरीका है। पहले नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैथ्स से मतलब ये पता नहीं रहता है कि मैथ्स का बेसिक क्या है, हम मैथ्स पढ़े कहाँ से। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, और मतलब जहाँ से मन करता है वहाँ से 2 मतलब कि 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, मन किया तो किसी और का देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, किसी एक टीचर से पढ़िए आप मैथ्स। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैथ्स में अगर आपका अच्छा नंबर आए, अगर मैथ्स में आपको मतलब अगर अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो किसी एक टीचर को पकड़िए, ठीक है ना। और एक टीचर को अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, जो बताते हैं जैसे मतलब जैसे बोलते हैं वैसे ही चलिए। कोई जरूर नहीं कि इनकी जो हम पढ़ाते हैं हम ही को सिर्फ देखिए और किसी बोलते हैं, मतलब कि आपको जिससे मतलब समझ में आता है, जिसको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिस टीचर से अच्छा लगता है उसी से पढ़िए। और लेकिन
पढ़ने का 2 तरीका होता है। आप इस तरह से पढ़िए कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़े हैं तो उसको रिवीजन करना अनिवार्य है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, क्लास 10 का मैथ नहीं है, ये क्लास 12 के लिए 11th का मैथ है। एक ऐसा चीज़ है जब तक आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पकड़ नहीं बनेगा। आज पढ़ें कल नहीं देखेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, जो भी कुछ पढ़ना है मैथ में उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है कि हम लोग का जो क्लास 12 का जो मैथ्स है ना, सबसे जो बेसिक जो चैप्टर्स है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। अगर आप इन्वर्स पे अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपका आगे आने वाला जितना भी चैप्टर्स है आपको इजी लगेगा, आप पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मैथ्स तो आप जुड़े रहिए शुरू से अंत तक। एग्जाम आते आते हम सारा चैप्टर्स जितना भी है आपको अच्छी तरह से तैयारी करवा देंगे। आप इस बात के साथ जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप हमें चैनल तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, जिनको पता नहीं उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी मैथ्स पढ़ने में मजा आए और बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। अब डरने का कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तो तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।